हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए 5 सेकंड का एनालिसिस। ठीक है, और इसको हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। और ये एक पावर कॉन्सेप्ट का ही नॉलेज है जिसमें हम 5 सेकंड का यूज़ करते हैं। और ऐसा जो हिडन में जो कैंडल्स होती हैं उनके अंदर की जो पावर को जानना, ठीक है, कौन सी पार्टी एग्जॉस्ट हो गई एक सिंगल कैंडल में, तो उसको जानना, उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं 5 सेकंड। ठीक है, तो गाइस ऐसा देख पा रहे हो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी टाइम से मैंने एज अ वीडियो अपलोड नहीं की है। इसका रीज़न ये है कि मेरी पर्सनल कामों में ही मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त चल रहा हूँ और यहाँ पर मेरी जो तबीयत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो इसीलिए मैं अब ठीक ठाक हो गया हूँ और अब मैं 5 सेकंड के आपके लिए एक जो अपना पावर सीरीज़ चल रहा था तो उसी का ही एक टॉपिक लेकर आया हूँ 5 सेकंड। ठीक है, अपना स्टार्ट करते हैं। तो 5 सेकंड में इसका बेसिक आपको बता दूं। 5 सेकंड एक्चुअली में हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, इसको यूज़ हम इसलिए करते हैं गाइस। क्या होता है कि हम जब फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, मींस कि हम जब फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर हम मल्टी टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम यानी कि बोलूँ तो एज अ 1 आवर पर हमने देख लिया कि चार्ट का मूव क्या है, ठीक है, उसकी जो भी चीज़ें हैं वो क्या है। फिर हम उसको शिफ्ट करते हैं एज अ 15 मिनट्स पर, और फिर हम शिफ्ट करते हैं उसको 5 मिनट पर, और एज अ एंट्री जो बनाते हैं हम 5 मिनट पर बनाते हैं। ठीक है, एज अ जो सारी कुछ चीज़ें देखनी होती हैं वो हम पहले 1 आवर पर देखते हैं। ठीक है, कि वहाँ पर कौन सी कैंडल क्या बन रही है या फिर क्या उसका वो होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें फिर शिफ्ट करके 15 मिनट पर आते हैं, और फिर 15 मिनट पर शिफ्ट करके फिर 5 मिनट पर आते हैं, और 5 मिनट पर अपनी एक अच्छी खासी एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग में जैसे हम मल्टी टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर 5 जो अपना 1 मिनट का जो बाइनरी का ट्रेडिंग होता है वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं एज अ पावर कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे कि 5 सेकेंड में एज अ हमें क्या देखना पड़ता है। तो देखो, इसके मैं 2 फेज से चलाऊंगा। ठीक है, ये अपना जो आज का फेज होने वाला है वो एक बेसिक टू एडवांस होने वाला है। ठीक है, बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, और इसका जो मैं 2 पार्ट लेकर आऊँगा ये 5 सेकंड के। एक फर्स्ट पार्ट ये जो आज होने वाला है, और सेकंड पार्ट जिसमें कि मैं थोड़ा डीप में घुसूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और आज भी हम थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बेसिक भी अभी जो मार्केट में ऐसा लीक्ड हुआ है तो वो इतना लीक नहीं है। ठीक है, मैं आपको डीप में डिटेल में समझाऊँगा यहाँ पर कौन सी कैंडल किसको देखना होता है। प्रेशर को देखें या फिर विक्स को देखें, या फिर 5 सेकेंड में विक्स मैटर करती हैं, या फिर जो वहाँ पर मूव बनता है तो मूव क्या एग्जॉस्ट कैसे देखें वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको। चलो पहले अपने समझ लेते हैं 1 मिनट पर जो एज अ 1 मिनट होता है वो क्या इंपॉर्टेंट है। एज अ हम सिर्फ 5 सेकंड पर चार्ट पर रहें और उसी के चार्ट पर मीन सिंगल चार्ट पर रहकर हम किसी मूव का अंदाज़ा लगा पाते हैं, यानी कि मूव का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूव वहाँ से यहाँ तक जाएगा। मीन्स कि जो बायर हैं वो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे एज अ मूव करके। क्या हम ये सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर रहकर पता लगा सकते हैं? तो देखो, एक्यूरेट तो नहीं, लगभग कुछ लगा सकते हो, कुछ % लगा सकते हो, लेकिन एक्यूरेट नहीं। अब जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट पर आप गाइस पहली बात कंफर्म होने चाहिए। 1 मिनट पर जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है वहाँ पर आप पूरी तरीके से पहले कंफर्म होना चाहिए कि वहाँ से एक ग्रीन का कैंडल फॉर्म होना है। मीन्स कुछ ऐसा चार्ट चल रहा है, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ, पहले यहाँ पर आपको पूरे डिटेल में लेके चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो अब जैसे कि यहाँ पर 2 कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो गई। ये 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है गाइस, यहाँ पर हम 1 मिनट एज अ राइट कर देते हैं, 1 मिनट, और ये हमारा सेकंड है 5 सेकंड। ठीक है, तो अब जो 1 मिनट पर हमारी ये 2 कैंडल्स फॉर्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो ट्रेड यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल पर हम लेंगे उसी को हम कहाँ देखते हैं, एज अ 5 सेकंड में जब वो चल रही होती है। ठीक है, अब देखो 5 सेकंड में हम प्रीवियस कैंडल जो हैं 1 मिनट पर, यानी कि ये कैंडल और ये कैंडल, इनके अंदर की जो पावर है, मींस इनके अंदर के जो ऑर्डर्स लगे हैं, ऑर्डर्स का जो फ्लो चला है वहाँ पर, यानी कि ऑर्डर्स का जो मनी का फ्लो वहाँ पर हुआ है, तो वो किस वे में हुआ है उसको हम समझते हैं कहाँ पर, 5 सेकंड पर। और फिर उसी के बेसिस पर हम नेक्स्ट पर अपनी ट्रेड लगाते हैं। फर्स्ट तो हम एज अ कंफर्म होते हैं अपने 1 मिनट के एनालिसिस से। जो हमारा 1 मिनट का एनालिसिस होता है उसके बिहाफ पे हम कंफर्म होते हैं कि यहाँ पर जो 2 कैंडल बनी है उनके बिहाफ से नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी।
ठीक है। फिर उसी को हम डिटेल में जाने के लिए, मतलब कि उसकी डीप में घुसने के लिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं एज अ 2 कैंडल्स का, जो प्रीवियस में यहाँ 2 बनी है। तो इसको हम 5 सेकेंड पर ओपन करते हैं, 5 सेकेंड का टाइम फ्रेम, और फिर हम वहाँ पर 5 सेकेंड में इन 2 कैंडल्स के डिटेल में देखते हैं कि वहाँ पर कौन सी पार्टी एग्जॉस्ट है, कौन सी वीक पार्टी है, कौन सी नॉन एग्जॉस्ट है, ठीक है। ये सब हम 5 सेकेंड में देखते हैं और फिर हम एक सही अपॉर्चुनिटी के राइट डायरेक्शन में एक ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने अप डायरेक्शन की ट्रेड किया, अब जैसे ये कैंडल जो गई थी पहले नीचे गई फिर ऊपर आई, अब जो इसने ये विक बनाई, ये जो करंट में ये विक बनाई ये वाली, ठीक है, ये है किसकी विक? ये वायर की विक है, ठीक है। अब लेकिन ओपनिंग से जो यहाँ पर आया है वो कौन आए हैं? ओपनिंग से सेलर, ठीक है। अब जो ओपनिंग से जो सेलर आए हैं, ये सेलर क्या एग्जॉस्ट हो चुके हैं अभी? ठीक है, उसी को हम कहाँ देखते हैं? 5 सेकेंड, ठीक है। अगर ये आपको पता चल जाए कि यहाँ पर जो ये वाले जो सेलर्स ओपनिंग से आए थे वो एग्जॉस्ट थे, ठीक है, वो एक एग्जॉस्ट थे, मतलब कि यहाँ से आप मान लो कि यहाँ से सेलर्स को आना था और वहाँ पर वायर्स की कैंडल आ गई और ओपनिंग से तो सेलर्स आए थे, लेकिन जो ओपनिंग से भी सेलर्स आए वो भी एग्जॉस्ट हैं। तो समझ लो कि नेक्स्ट एक शॉर्ट बोलूँ तो मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास है प्रेशर, समझे? यहाँ पर आपके पास है प्रेशर, तो ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा और नेक्स्ट कैंडल होगी वो काफ़ी एज अ विक जा सकती है, ठीक है, जहाँ पर हम मिडलिंग भी कर सकते हैं एज अ 5 सेकेंड में देखकर, ठीक है गाइस। चलिए हम अपना बेसिक स्टार्ट करते हैं एज अ 5 सेकेंड का। मैंने इंट्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा दे दिया है यहाँ पर, और देखो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंस चीज़ मैं देने वाला हूँ 5 सेकेंड के बारे में, ठीक है। तो 5 सेकेंड में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, सिर्फ 3 चीज़ होती हैं। कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है, प्रेशर और मार्केट स्ट्रक्चर, या बोलूँ तो मार्केट स्ट्रक्चर डिकोडेशन, ठीक है। तो अपनी जो यहाँ पर जो 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक तो अपना कैंडल फॉर्मेशन। तो कैंडल फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कैंडल फॉर्मेशन में हमारी जो चीज़ आती है वो आती है वहाँ पर कि कैंडल किस वे में फॉर्म हो रही है, मतलब कि वहाँ पर क्या करैक्टर चेंज कैंडल बननी है, क्या वहाँ पर एक मास्टर कैंडल बननी है, ठीक है। ये जितनी भी करैक्टर चेंज या फिर बोलूँ तो मास्टर कैंडल जो फॉर्म होती हैं यहाँ पर, तो किस में आती हैं? कैंडल फॉर्मेशन में। और एक यहाँ पर एक डोमिनेंस कैंडल जिसको बोलते हैं हम, ये क्या होती है हमारी? एक डोमिनेंस कैंडल। और करैक्टर चेंज जो कैंडल्स होती हैं हमारी वो ये होती हैं, ये वाली, इसको बोलते हैं हम करैक्टर चेंज कैंडल। और प्लस यहाँ पर एक और कैंडल होती है जो कि बोलते हैं हम एंट्री कैंडल या फिर मास्टर कैंडल इसको, ठीक है। ये जो कैंडल होती है, तो यहाँ 3 कैंडल्स होती हैं एज अ जो 5 सेकेंड में, ठीक है, जिसके बिहाफ पर हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी या फिर कौन सी जो वीक है और कौन सी एग्जॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम लिख लो कि डोमिनेंस कैंडल, ठीक है, डोमिनेंस कैंडल। और इसका करैक्टर चेंज कैंडल, और इसका मास्टर कैंडल, ठीक है, ये मास्टर कैंडल होती है। तो ये हमारा जो है वो कैंडल फॉर्मेशन है। अभी हम इसके डिटेल में घुसेंगे कि ये जो कैंडल होती है, क्या ये भी एक एग्जॉस्ट कैंडल होगी, क्या ये भी एक नॉन एग्जॉस्ट कैंडल होगी, क्या ये एग्जॉस्ट कैंडल होगी, क्या ये एग्जॉस्ट कैंडल होगी, कौन सी एग्जॉस्ट कैंडल होगी और कौन कौन सी कैंडल हमें क्या सिग्नल प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम समझेंगे वो इन डिटेल में, इन डीप में समझेंगे वाई कैंडल फॉर्मेशन टॉपिक में, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं कि प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या चीज़ होती है? देखो बेसिक सी बात है, जो प्रेशर होता है, तो प्रेशर में क्या होता है कि वहाँ पर प्रेशर बनता है और ऐसा एग्जॉस्ट होता है, प्रेशर बनता है और एग्जॉस्ट होता है। तो वहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी ऐसा बोलूँ तो लिक्विडिटी, ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों का ऐसा रहता है कि लिक्विडिटी क्या है, ये सब वो, ठीक है, कि मार्केट ने लिक्विडिटी कब उठाई और कैसे, क्या सेलर की लिक्विडिटी है या फिर बायर की लिक्विडिटी है, ये क्या है, ठीक है, ये प्रेशर है या फिर लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको प्रेशर में समझाऊंगा,
ठीक है गाइस। अब उसके बाद आते हैं हम अपना किस पर, मैं इसका बता दूं, देखो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बेसिक से देखते होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि प्रेशर ये होता है, ठीक है, ये हमारा बायर का प्रेशर है। और ऐसा बोलूँ तो अगर सेलर की कैंडल ये है तो ये भी हमारा बायर का प्रेशर है, मतलब कि ये वाला ये हमारा बायर का प्रेशर है और ये भी हमारा बायर का प्रेशर है, ठीक है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं बायर के प्रेशर ही हैं, ठीक है गाइस। अब उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं थर्ड एज अ पॉइंट पर, जो कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर डिकोडिशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऐसा लोगों को डाउट्स या फिर सिनेरियो हैं, क्या ये इतना इंपॉर्टेंस है कि मार्केट में 5 सेकंड को जो ऐसा यहाँ पर हमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। तो मैं देखो मार्केट स्ट्रक्चर डिकोडिशन की एक बता दूँ कि आपको ये जो ऐसा ढांचा होता है, मतलब कि उसकी बैकबोन जो होती है मार्केट की, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं समझाता है ये। अब देखो कहते हैं ना कि अगर बैकबोन ही आपके अगर कमज़ोर हो तो इंसान कैसे चल पाएगा, ठीक है। मतलब कि बैकबोन ही उसकी अच्छी नहीं है तो वो कैसे रास्ते पर चल पाएगा, वो तो झुक कर चलेगा ना, और बोलूँ तो ऐसा कहीं बेड पर पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए बैकबोन जो है वो मेन है, ठीक है। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर या फिर बोलूँ तो डिकोडिशन आपको आना चाहिए एक अच्छे वे में। अगर मार्केट ऊपर की और डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है तब आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में एज अ ट्रेवल करने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम 5 सेकंड में एक कैंडल पर ट्रेड नहीं करने वाले। अब देखो 1 मिनट पर जब होते हैं तो वहाँ पर तो हम सिर्फ सिंगल कैंडल पर अपनी ट्रेड लगाते हैं ना। यहाँ तो हमें अपनी पूरा मोमेंटम चाहिए ना, पूरा मोमेंटम, एक अच्छा बायर का मोमेंटम। अगर हमारी ट्रेड यहाँ लगी, क्योंकि एक एक कैंडल 5 सेकंड में 5 सेकंड की होती है, ठीक है, तो वहाँ हमारी ट्रेड लॉस हो जाएगी ना अगर 1 मिनट भी वहाँ पर लगा दी। तो इसीलिए वो जो कैंडल वहाँ पर चल रही है बैक टू बैक, तो वहाँ पर हमें एक मोमेंटम की ज़रूरत है, ना कि एक कैंडल की। तो इसीलिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर डिकोडिशन आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स हुए। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर आपको दिखाता हूँ कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई, ठीक है। चलो ये हमारा एक अप ट्रेंड है, ठीक है गाइस, और मार्केट कुछ इस वे में चल रहा है। अब देखो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी मार्केट ऐसा कभी चलता नहीं है जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रेंड को लगाया है। लेकिन हाँ, इससे क्या होता है कि जो सामने वाला ऐसे जो वीडियोस या फिर हमारे जो लेक्चर देख रहा है उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक अच्छा ट्रेंड बना देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना और अपना डिकोड भी करना मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आप इस लेक्चर को देखकर ये सब करने लगोगे, 5 सेकंड को समझ जाओगे। हाँ, बेसिक से आप जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो डेफिनेटली समझ जाओगे, लेकिन आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी है इस पर, ठीक है। आपको भी प्रैक्टिस करनी है, तभी आएगा ये। अब यहाँ देखो कि मार्केट में ब्रदर यहाँ पर एक कैंडल बनी, ठीक है, और फिर 2 कैंडल बनी, फिर 3 और फिर उसके बाद एक और। यहाँ पर जो पार्टी एज अ गई है वो आप देख पा रहे हो, ये 5 सेकेंड है, ठीक है गाइस। ये क्या है, 5 सेकेंड। और यहाँ पर आप 5 सेकंड का जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, अप डायरेक्शन है। और यहाँ पर मतलब कि किसका वो है, बायर्स का एंट्री पॉइंट, ठीक है, बायर्स का एंट्री पॉइंट। और जो ऊपर की ओर है वो सेलर्स का एंट्री पॉइंट और सेलर्स का एंट्री पॉइंट, ठीक है गाइस। यहाँ पर सेलर्स का एंट्री पॉइंट है। अब उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर डायरेक्शन में गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैंडल्स में देखेंगे, अभी देखो हम बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बेसिक प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि देखो बेस से चलेंगे तभी एडवांस की ओर बढ़ेंगे, वरना एडवांस में एकदम से यहाँ सिखाने लगूँ तो काफ़ी सारे जो बच्चे होंगे वो थोड़ा ऐसा समझ में नहीं आएगा उन लोगों के, ठीक है। तो इसीलिए मैं बेस से चल रहा हूँ, पहले उसका बेस क्लियर हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो बायर ऊपर की ओर गए हैं, ठीक है, उनमें किसका प्रेशर है, मैं बोलूँ तो उनमें सेलर का प्रेशर है, ठीक है, सेलर का, ये सेलर का प्रेशर आ रहा है। तो अब ये देखो सेलर का प्रेशर आ रहा है, क्या वो सेलर जो यहाँ पर सेलर का प्रेशर आ रहा है, क्या वो सेलर का प्रेशर ओपनिंग से सेलर्स आ रहे हैं, मतलब कि ऊपर से तो अटैक कर रहे हैं उस कैंडल में, ऊपर से तो अटैक कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से ये देख पा रहे हो आप, ऊपर से तो अटैक कर रहे हैं। क्या वो जो एज अ सेलर हैं क्या वो ओपनिंग से आ रहे हैं, मतलब यहाँ से ओपनिंग से आ रहे हैं, नहीं गाइस, यहाँ पर ओपनिंग से नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है
क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो डाउन डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाला है? क्या ऐसे ट्रेवल करने वाला है? नहीं। देखो, ये जितनी भी मार्केट में लोगों ने ये चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है, प्रेशर देखकर जो ऐसे जाते हैं जो लोग, ठीक है, वो कहीं ना कहीं गलत हैं, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर 5 सेकंड को थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और डीप में घुसा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर यहाँ पर चला है, ठीक है, क्या वो प्रेशर एकदम से ऐसे फट सकता है 5 सेकंड में? नहीं गाइस, आप इस तरीके की हरकत मत करना, ठीक है। ऐसे मार्केट कभी नहीं चलता है। आपको क्या देखना है? आपको देखना ये है क्या ओपनिंग से तो वो नहीं आए हैं लेकिन ऊपर से अटैक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपनी ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। भले ही ब्रदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है एज अ सेलर का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। सेलर्स आना चाह रहे हैं यहाँ से, मतलब कि सेलर्स जब भी मार्केट ऊपर की ओर गया, यहाँ से सेलर्स आए, यहाँ से सेलर्स आए, तो यहाँ से भी सेलर्स ही आएंगे। ये हमारा डाउट रहेगा। अगर मान लीजिए अगर सिर्फ हम कंफर्म है कि 1 मिनट पर हम अप के लिए कंफर्म है, मींस हमारी जो एंट्री लगनी है वो अप के लिए लगनी है, लेकिन उन कैंडल्स में जो बायर की कैंडल ऊपर की ओर गई हैं, उन कैंडल्स में सेलर का प्रेशर है, ठीक है, सेलर का प्रेशर है। तो क्या हम यहाँ पर सेलर्स की एंट्री ले सकते हैं? नहीं गाइस, ये गलती मत करना कभी भी। देखो, वहाँ पर होना क्या चाहिए, सेलर का प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन वहाँ पर उसके ऑर्डर्स फ्लो भी देखो, मतलब कि उसका जो ऑर्डर्स फ्लो हो रहा है, मतलब ऑर्डर्स किस वे में चल रहे हैं वहाँ। अगर ऑर्डर अच्छे खासे हेल्दी साइज़ में चल रहे हैं, मतलब कि कैंडल्स की जो हेल्दी साइज़ हैं उसमें ऑर्डर्स फ्लो अच्छे खासे चल रहे हैं, ठीक है। देखो गाइस, मैं यहाँ पर एक डिटेल में टॉपिक बनाऊंगा ऑर्डर फ्लो पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट भी है कि ऑर्डर फ्लो को हम किस वे में देखें, ठीक है। तो जल्दी ऐसा वीडियोस आने वाला है, उसका भी मैं वीडियोस आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। पूरा एक कोर्स के रिलेटेड, ठीक है। ऑर्डर फ्लो का पूरा डिटेल में एडवांस्ड बेसिक टू एडवांस कोर्स बनाऊंगा, ठीक है। ऑर्डर फ्लो, मनी का फ्लो और ये भी जितनी सारी चीज़ें होती हैं, पेंडिंग्स ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसीलिए, ताकि जो जल्दी आप इस चीज़ को प्रोवाइड कर सको वीडियो को अपने आप, ठीक है। चलो चलते हैं। ऐसा जो यहाँ पर मैंने बताया कि ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए यहाँ पर, और प्लस एक चीज़ और होनी चाहिए कि मार्केट में अगर ऊपर से ऐसा प्रेशर आ रहा है तो वो पार्टी ओपनिंग से भी आना चाहिए, मतलब कि कैंडल ओपन हो और फिर बायर की कैंडल बने, ठीक है। कुछ इस वे में, यहाँ पर इस वे में, अगर इस वे में आ गई कैंडल और ऑर्डर्स वहाँ पर डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे, तो आप जा सकते हो डेफिनेटली। और किसकी ओर? सेलर्स की ओर। लेकिन अभी भी फ़िलहाल नहीं जाओगे, और वो क्यों? क्योंकि ये 5 सेकंड है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक कैंडल पर ट्रेड नहीं करना है। देखो, अगर 1 मिनट हो तो हम यहाँ पर 1 मिनट पर एक ऐसी कैंडल पर लगा भी दें, उसके बाद बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है गाइस। ऐसा हो सकता है कि वहाँ से बाहर आ जाएं, ठीक है। ये तो हमें क्या देखना है कि मार्केट में जो कैंडल्स वहाँ पर बने, वहाँ पर एक अच्छा खासा एक डोमिनेंस कैंडल आना चाहिए, ठीक है। एक डोमिनेंस कैंडल आना चाहिए, और डोमिनेंस कैंडल के बाद अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, बस वहाँ से अपनी ट्रेड को पंच कर दो, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डाउन डायरेक्शन के लिए है, और 1 मिनट पर अगर आप कंफर्म हो कि डाउन के लिए हैं और वहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐसा हो रही हैं, ठीक है, तो आप मत जाना, ठीक है, वो सॉरी चले जाना आप, ठीक है। अगर इस वे में कुछ मार्केट है तब, अगर 1 मिनट पर आप कंफर्म हो डाउन डायरेक्शन के लिए और आपको चीज़ें कुछ इस वे में मिल रही हैं, और प्लस अपनी डोमिनेंस कैंडल हो रही है। डोमिनेंस कैंडल देखो बिना बिक के होती है, कुछ ऐसी कैंडल, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंस कैंडल, ठीक है। और वहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल बनी है, एक कन्फर्मेशन का ज़रूर वेट करना है आपको, ठीक है। एक जो सेलर की कैंडल है, जो कन्फर्मेशन कैंडल होती है, उसका ज़रूर वेट करना है आपको, उसके बाद ही जाना है, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। याद रखना ये चीज़ें। तो उसके बाद डोमिनेंस कैंडल जो आई, उसके बाद थोड़ी ऊपर से एंट्री लेकर 1 मिनट पर भी स्विच करना, ठीक है। वहाँ पर देखना, फिर एंट्री भी देखना। कई बार क्या होता है कि 5 सेकंड लोग समझ तो जाते हैं, लेकिन एंट्री का बहुत ज़्यादा लोचा हो जाता है, कहीं ऊपर लग जाती है कहीं नीचे, और ज़्यादातर ऐसा 5 सेकंड में एंट्री की वजह के ही लॉस होते हैं, ठीक है। देखो, अब मैं बोलूँ तो 5 सेकंड जो ऐसा यूज़ करते हैं, हर कैंडल्स पर नहीं कर सकते हम 5 सेकंड को, ठीक है। ऐसा बोलूँ तो कि हर लोग 5 सेकंड को ही देखने लग जाते हैं, हर कैंडल को जो ट्रेड लेंगे 5 सेकंड देख कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। 5 सेकंड का यूज़ कुछ कुछ जगहों पर होता है, जहाँ पर आपको अगर
देखो सबसे पहले ऑर्डर फ्लो का समझना बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर ऑर्डर फ्लो की आपके पास जानकारी नहीं है, एज आ इन्फॉर्मेशन और उसकी नॉलेज आपको मार्केट की जो ऑर्डर फ्लो होते हैं वहाँ पर उसकी जानकारी या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप एक सही डायरेक्शन में मिडलिंग नहीं कर सकते 5 सेकेंड की। क्योंकि ऑर्डर फ्लो जो होता है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो वो कहीं ना कहीं मिडलिंग का एक पार्ट है, ठीक है। और मिडलिंग उसी पे की जाती है ऑर्डर फ्लो को देखकर, मनी का जो फ्लो है, ठीक है, इसीलिए मिडलिंग होती है। तो आप मिडलिंग हर कहीं मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपका एंट्री की वजह से लॉसेस होंगे यहाँ पर 5 सेकंड में। और जो लॉस होते हैं वो ऐसे लोगों के होते हैं जो बहुत ज़्यादा काबिल लोग होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को ज़्यादा काबिल समझते हैं, तो उन्हीं लोगों के एज अ लॉस होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने आप को एज अ मार्केट में बहुत, क्या बोलूँ तो समझ सकते हो, ठीक है, एक्सपर्ट समझने लगते हैं अपने आप को, सिर्फ 1 या 2 साल की मेहनत की, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो मार्केट में ये सारी चीज़ें होती है कि ओपनिंग से जो पार्टी ऊपर से अटैक कर रही है वो ओपनिंग से भी आना चाहिए, और जब उसके ऑर्डर फ्लो डिक्रीज़ हो जाएं और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बने, डोमिनेंस कैंडल देखकर एक अच्छी एंट्री का फाइंड आउट करके ट्रेड ले लेना, ये आपकी एक परफेक्ट एंट्री होगी, ठीक है गाइस, एक परफेक्ट एंट्री। चलो मैं थोड़ा इसको और समझाता हूँ। अब हम समझते हैं इन केस ऑफ बायर की, ठीक है, सेलर का एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के केस में समझते हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड के जो केस होगा वहाँ पर, ठीक है, उसके केस में समझते हैं। और ये देखो गाइस, मार्केट जो है अपना एक डाउन मूव बना रही है, ठीक है, और यहाँ पर है क्या, बायर, ठीक है, सेलर एंट्री पॉइंट, बायर एंट्री पॉइंट, ठीक है। अब कौन आएगा? बायर, ठीक है, ये बायर आए। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर आप 1 मिनट पर कंफर्म हो, ठीक है, 1 मिनट पर आप कंफर्म हो डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है, 1 मिनट पर आप किसके लिए कंफर्म हो? डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और वहाँ पर जो बायर्स में जो कैंडल्स की विक बननी है वो एज अ सेलर प्रेशर बनना है, ठीक है, सेलर प्रेशर, ठीक है। और क्या वो ओपनिंग से आ रही है वो पार्टी जो ऊपर से अटैक कर रही है, मतलब कि सेलर्स की पार्टी बायर्स की कैंडल में ऊपर से अटैक कर रही है, क्या वो ओपनिंग से आ रही है वो वाली पार्टी जो ऊपर से अटैक कर रही है? नहीं, वो अभी ओपनिंग से नहीं आ रही है। ओपनिंग से कौन से होती है? ये, ठीक है, जो ओपनिंग होता है ये होता है, तो ओपनिंग से नहीं आ रही है। अब उसके बाद क्या होता है कि मैं यहाँ से ओपनिंग से बना देता हूँ, मतलब कि ओपनिंग से ये, ठीक है, ये ओपनिंग से आने लगी। क्या अभी भी हम जा सकते हैं सेलर के लिए? नहीं गाइस, अभी भी हम नहीं जा सकते, हमें एक कैंडल का और वेट करना है, और वो कैंडल क्या होगी? ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, और किसका? बायर्स का, ठीक है। वहाँ पर हमने चलो ऑर्डर फ्लो को एज अ डिक्रीज करवा दिया। चलो, क्या हम अभी भी जा सकते हैं? नहीं, अभी भी नहीं जा सकते, हमें चाहिए एक कंफर्मेशन कैंडल। अगर वो कंफर्मेशन कैंडल कुछ ऐसी हो या फिर ऐसी हो, कौन सी होगी वो सिर्फ मैं एडवांस की चीज़ों में बताऊंगा, ठीक है, जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जो कंफर्मेशन कैंडल होती है हम किसको मानते हैं, कौन सी पार्टी कब एग्जॉस्ट हो जाती है, उसको कैसे पता लगाएं, ठीक है। चलो, हमारी कंफर्मेशन एक कैंडल बन गई, और वहाँ से हमने एक कैंडल, एक डोमिनेंस कैंडल, जो हमारी एक शॉर्ट बोलूँ तो डोमिनेंस कैंडल भी आ गई, ठीक है, एक डोमिनेंस कैंडल भी आ गई। क्या हम अब अपनी ट्रेड लगा सकते हैं यहाँ पर? डेफिनेटली, अब हमारी परफेक्ट एंट्री है, और बोलूँ तो डाउन ट्रेंड भी है, ठीक है, डाउन ट्रेंड भी है, और जो एज अ 1 मिनट की जो पावर है, जो भी ठीक है, जो भी चीज़ें होती है 1 मिनट पर, वो भी सब डाउन के लिए हैं, और स्ट्रक्चर भी हमारा डाउन के लिए, मार्केट का सेंटिमेंट भी डाउन के लिए, 5 सेकंड भी डाउन के लिए कह रहा है, तो फिर ये शॉर्ट होगा ही होगा, ठीक है। प्लस प्रेशर भी है 5 सेकंड पे, और ये कैंडल जो 1 मिनट पर बनने वाली है रेड का कैंडल, वो काफ़ी बड़ा भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मौजूद है प्रेशर, ठीक है। तो वहाँ पर हम एक अच्छी खासी एंट्री देखकर अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब देखो क्या होता है, देखो कभी कभी कैंडल्स यहाँ पर आपने ट्रेड को लगा दिया, ठीक है गाइस, और उसके बाद वहाँ पर एज अ कैंडल क्या करती है, बायर्स आ जाते हैं इतने बड़े,
ये। तो ऐसे जब ये वाली मार्केट जो होती है वो ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होती है, ठीक है। मार्केट में बिग बिग कैंडल्स होती हैं, तो वहाँ पर जो ऐसा नहीं बैठना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें कि कौन सी मार्केट बेस्ट रहती है। 5 सेकंड को ओपन होते ही आपको समझ में आना चाहिए कौन सी बैड मार्केट है 5 सेकंड की, कौन सी गुड मार्केट है, ये सारी चीज़ें ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो अपने एंट्री लगाई है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है वॉलेटाइल मार्केट की वजह से लॉस हो जाता है, ठीक है। मार्केट वहाँ पर कुछ ऐसे सर्वाइव करने लगती है, ऊपर नीचे आपकी एंट्री के, ठीक है। तो बाद में क्या होता है आपका लॉस हो जाता है। तो इसीलिए वॉलेटाइल मार्केट में आपको ज़्यादा ऐसा वो नहीं देखना है, ठीक है, उसको अवॉइड ही करना है वॉलेटाइल मार्केट को। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये देखो आपकी जो परफेक्ट एंट्री जो हमारे हिसाब से तो थी वो लग गई, ठीक है। ये हमारी होती है एक परफेक्ट एंट्री। गाइस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और अब चलते हैं अपने 5 सेकंड की ओर। ये हमारा जो टोटल इसका सिनेरियो था मैंने जोड़कर दिखाया, मार्केट का स्ट्रक्चर का जो प्रेशर, ये था हमारा प्रेशर, और ये हमारा ओवरऑल जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर डिकोडिशन है, और ये हमारा डोमिनेंस कैंडल है, मतलब कि कैंडल फॉर्मेशन, और ये भी हमारी कॉन्डल फॉर्मेशन है, ऐसा करेक्ट चेंज बोल सकते हो इसे, ठीक है। और ये हमारा क्या था प्रेशर। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को मैंने जोड़कर इसमें आपको दिखाया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सभी लोगों को ऐसा समझ में आया होगा। चलो हम अब समझते हैं कि 5 सेकंड में कौन सी जो मार्केट है वो बेस्ट है, या फिर गुड मार्केट है, या फिर बैड मार्केट है, ठीक है। कौन सी मार्केट को ऐसा हमें प्रीफर करना चाहिए। तो देखो 5 सेकंड मार्केट टाइप्स, ठीक है गाइस। ये देखो मार्केट में 5 सेकंड की अगर ज़्यादा बड़ी विक्स हैं, बोलूँ तो बहुत बड़ी बड़ी विक्स, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी, और प्लस कैंडल्स बहुत बड़ी आ रही हैं, विक कैंडल, विक्स, प्लस गैप अप और गैप डाउन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर और जो भी है, ठीक है, सेंटिमेंट वगैरह वो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। बोलूँ तो आपको कुछ ऐसी कैंडल दिखेंगी, ठीक है, इस टाइप की। तो ऐसी मार्केट को क्या करना है, अवॉइड, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी बड़ी, उसके बाद ये कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद ये, और इसके बाद ये। तो ऐसी मार्केट को हमेशा अवॉइड करना है। ये होता है वॉलेटाइल मार्केट, ठीक है। अब आते हैं गैप अप और गैप डाउन्स पर। देखो मार्केट में बहुत बड़े ऐसा गैप अप्स होते हैं, यहाँ बनेगी कैंडल, फिर यहाँ से यहाँ बन जाएगी, ठीक है, यहाँ ऐसे, इस टाइप की मार्केट। तो इसको भी क्या करना है, अवॉइड, ठीक है। ऐसी मार्केट को अवॉइड करना है। अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर या फिर बोलूँ तो मार्केट का सेंटिमेंट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, वहाँ मार्केट कुछ ऐसा चल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अवॉइड कर दो, ठीक है। तो उसको क्या कर दो, अवॉइड, उस मार्केट को तुरंत एज अ पेयर को अवॉइड कर दो और नेक्स्ट पेयर पर आप चले जाओ। अब होना कैसे चाहिए 5 सेकंड का मार्केट, वो मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। 5 सेकंड का मार्केट जो हो वो कुछ ऐसा हो, वहाँ ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे हों, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए मार्केट में ऑर्डर कितने अच्छे चल रहे हैं, वहाँ पर गैप और गैप डाउन्स ना हो ज़्यादा, ठीक है, विक वगैरह ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है गाइस। ये सॉरी ये, ठीक है, इस टाइप से मार्केट हो, एक बेस्ट मार्केट। ये होता है अपना एक 5 सेकंड का गुड मार्केट, ठीक है। ये वाला, ये मार्केट आपके पास होना चाहिए।
तभी जाकर आप एज अ अच्छी मार्केट में बैठ सकते हो। ठीक है, एक ट्रेंडी मार्केट बोलूँ तो या फिर एक चॉपी मार्केट में कभी नहीं बैठना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, 5 सेकंड में ही एज अ वहाँ पर स्टक क्रिएट होता है। ठीक है, स्टक आपने देखा होगा, बहुत बार स्टक क्रिएट होता है। तो देखो ये जो स्टक क्रिएट होता है, जब ये टूटता है तो टूटने के बाद जब ये टूटा, अगर किसी भी डायरेक्शन में वो टूटेगा, या वो ऊपर टूट जाए या फिर वो नीचे टूट जाए, ऐसी स्टॉक मार्केट में हम मिडलिंग कर सकते हैं। और वो मैं आपको एक शॉर्ट बोलूँ तो सेटअप दूंगा एज आ मेरे यूट्यूब चैनल पर लोगों को, मिडलिंग का सेटअप। ठीक है, जो एज आ मिडलिंग का सेटअप होता है वो मैं आपको एक चॉपी मार्केट से निकाल कर, एक स्टॉक मार्केट से निकाल कर ये सेटअप दूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको करना ये होगा कि बस आप मेरी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है गाइस, और जल्द ही आपको वो वीडियोस काफ़ी जल्दी मिलने वाली हैं। अब ये देखो, ये हमारा था 5 सेकंड का एक बेसिक नॉलेज। ठीक है, बेसिक नॉलेज, इसको आप देखो नोट्स वगैरह आप बना लेना। ठीक है, इसके अब देखो रेगुलर मैं एज अ वीडियोस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, रेगुलर मैं बोलूँ तो एज अ फरवरी में ब्रदर जितने आज़ाद दिन होते हैं, ठीक है, 28 तो उसका ब्रदर 28 ही वीडियोस आने वाली हैं और बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो। ठीक है, पूरी एक अच्छे मेंटोर के साथ। यहाँ पर मैं कोई भी एज अ ट्रेडिंग अभी नहीं करूँगा। ठीक है, ट्रेडिंग थोड़ा मैं अवॉइड कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ख़ास नहीं है, क्योंकि एज अ मेरे को बुखार वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मैं एज अ अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ इन सारी चीज़ों पर, तो इसीलिए मैं कभी कभी हफ्ते में अपना पर्सनल सेशन कर लेता हूँ, लेकिन एज अ वीडियोज़ के लिए मैं एज अ रिकॉर्डेड नहीं कर सकता। ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा पर्सनल वर्क भी है मेरा, तो इसीलिए मैं थोड़ा बिज़ी भी चल रहा हूँ। तो इसीलिए क्या है गाइस, मैं भी थोड़ी वीडियोस वगैरह ही मैंने 13 जनवरी से नहीं डाली थी शायद, और फिर आज मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अब रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं और अच्छा खासा एक सेशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मैं जल्दी आपको लिए बहुत सारी ऐसा कुछ सोच रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, इन फ्यूचर आने वाली चीज़ों, क्या मैं आपको ये भी बताऊँगा कि बाइनरी जो है वो क्या एक स्कैम है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट है कि बाइनरी जो है वो एक स्कैम है, क्या हम इससे पैसा बना सकते हैं, या फिर जो लोग ऐसा मेंटोर प्रोवाइड करते हैं क्या वो स्कैमर हैं। ठीक है, या फिर ऐसा बोलूँ तो वहाँ पर जो मेंटोर होते हैं क्या वो मेंटोर वाले कैपिटल के लिए आते हैं सिर्फ यूट्यूब पर या फिर मार्केट में। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी में आखिर चल क्या रहा है, क्या हम ये बाइनरी से पैसा बना सकते हैं। इन सारी वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पर लाने वाला हूँ जल्दी आपको लोगों के लिए, और आप सभी लोगों की एज़ा आंखें खोलने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाना। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक धमाकेदार वीडियोस में बोलूँ तो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, बाय।